तो आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क और साइटिका के ट्रीटमेंट के बारे में। जब ट्रीटमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी ये सारे ट्रायल कर चुके हैं और अभी भी उससे कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है, और जब डॉक्टर हमें सलाह देते हैं किसी तरह की स्पाइन सर्जरी के बारे में, तो किस तरह की स्पाइन सर्जरीज एज अ ऑप्शन अवेलेबल है स्लिप डिस्क और साइटिका में। तो अगर हम इस बोन मॉडल को देखें तो ये सपोज ये मेरा स्पाइन है, जिसमें ये पेट के हिस्से का भाग है, ये स्पाइनल कॉलम है। देखें कि ये स्पाइन का पीछे का हिस्सा है, ये हमारा बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है, और ये हमारा पेट का हिस्सा है, और ये पेट के हिस्से के पीछे की ये सारी वर्टिब्रल बॉडीज है। वर्टिब्रल बॉडीज में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि दो बॉडीज के बीच में ये डिस्क है, और दो बॉडीज के बीच की मूवमेंट जो डिस्क पे आधारित है वो सारी संभव हो पाती है जब पीछे के फैसेट जॉइंट भी उतने ही नॉर्मली वर्क कर रहे हैं। तो ये फैसेट जॉइंट है, तो हम इसे एक मोशन से दो डिस्क, ये दो वर्टिब्रल बॉडी, ये डिस्क, इन दोनों के बीच के पीछे के ये स्पाइनस प्रोसेसेस, इन दोनों के बीच के लिगामेंट, ये फैसेट जॉइंट्स, ये सारा मिलके एक मोशन सेगमेंट बनता है। और जब ये मोशन सेगमेंट मूव करता है तो ये मूवमेंट में जो नर्व्स इस मोशन सेगमेंट में इस बीच के फोरामेन में से, इस छेद में से बाहर निकलती हैं, ये नसें अगर अच्छी तरह से नॉर्मल रूप से बाहर निकल रही हैं और इसके एक्सकर्शन में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, कहीं दबाव नहीं है, नस को इस तरह की जो बारीक स्लाइट ये मूवमेंट होती है, इसमें किसी तरह का कहीं प्रेशर नहीं है, किसी तरह का दर्द नहीं होता है। पर जब स्लिप डिस्क होता है तो एक्चुअली होता क्या है, तो जब हम इसी का कट सेक्शन देखते हैं, तो जो ये बीच में जो डिस्क का पोर्शन है, दो बोन के बीच का अगर हमने कट सेक्शन लिया, ऊपर की बॉडी निकाल दी, तो अब जो पोर्शन हमें दिखता है उसमें ये कट सेक्शन में बीच का पोर्शन न्यूक्लियस है, सराउंडिंग पोर्शन एन्यूलस कहलाता है, ये नर्व्स है, ये दोनों फैसेट जॉइंट्स हैं, और ये पीछे का हिस्सा है। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, एब्डोमेन, ये बैक पोर्शन है। अब जब स्लिप डिस्क होती है तो यहाँ से निकला हुआ टुकड़ा कहीं ना कहीं इस स्पाइनल कैनाल में जाके फंस जाता है। अब इस फंसे हुए टुकड़े को निकालने के लिए हमारे पास जब बात सर्जरी की आती है तो हमारे पास अलग अलग तरीके के जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि इस स्पाइनल कैनाल में पहुंचने के लिए इन नर्व रूट्स को डैमेज किए बिना, विदाउट डैमेजिंग दीज फैसेट जॉइंट्स, मतलब हम इन फैसेट जॉइंट को भी डैमेज नहीं कर सकते, इस नर्व को भी डैमेज नहीं कर सकते, और फिर भी हमें इन नर्व्स को ही डीकम्प्रेस करके बाहर आना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जो कन्वेंशनल ऑप्शंस कहे जाते हैं उसमें से एक सबसे कई सालों से जो रूटीनली किया जाने वाला ऑपरेशन था उसको बोला जाता था लैमिनेक्टमी। तो लैमिनेक्टमी क्या है? जब ये जो स्पाइनल कैनाल में अंदर एंटर करने के लिए ये जो पोर्शन है, ये अगर आप इस लैमिना को कट करके निकाल देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, जो पोर्शन यहाँ ब्लू कलर किया गया है, अगर ये पोर्शन निकाल दिया जाता है तो इसको हम लैमिनेक्टमी बोलते हैं। इस लैमिनेक्टमी प्रोसेस के द्वारा हम इस स्पाइनल कैनाल में एंटर कर सकते हैं, और फिर नर्व्स और उसके बाद नर्व रूट से भरे हुए थीकल सैक को हम साइड में रिट्रैक्ट करते हैं। रिट्रैक्ट करने के बाद डिस्क को अप्रोच कर सकते हैं, और उस फ्रैगमेंट को जो वहाँ नर्व रूट को दबा रहा है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लैमिनेक्टमी। धीरे धीरे मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स जब ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट में आई, तो उसके साथ में इस लैमिनेक्टमी को फर्दर कितना मिनिमल एक्सेस से अंदर अब डिस्क को निकाल सकते हैं, टारगेटेड फ्रैगमेंटेक्टमी की जा सकती है। उसके लिए आजकल हम जिस मिनिमली इन्वेजिव ट्यूबुलर रिट्रैक्टर टेक्निक को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो लंबार डिस्केक्टमी या माइक्रो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। ये जो टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी कहा जाता है। अब उसमें किया क्या जाता है, अगर हम सिर्फ ये पूरा बोन निकालने की बजाय हम इस डिस्क पे पहुंचना है हमको, इस डिस्क पे इस जॉइंट को डैमेज ना करते हुए अगर हम यहाँ एक छोटा सा फेनिस्ट्रेशन विंडो बनाते हैं, छोटा सा विंडो नीचे की तरफ, नीचे की लैमिना के ऊपर की सरफेस पे, ऊपर की लैमिना की नीचे की सरफेस पे एक छोटा विंडो बना के एंटर करते हैं, उसमें से फ्लेवम निकालते हैं
और अगर हम अंदर एपिड्यूरल स्पेस में जाते हैं तो इसको हम माइक्रो लंबार डिस्केक्टमी बोलते हैं या फिर माइक्रो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी बोलते हैं। अब जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है उसमें हम ये सारी चीज माइक्रोस्कोप के से करने की बजाय हम पूरी तरह से इसको हम फुल एंडोस्कोपिक टेक्निक भी अपना सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा एडवांसमेंट है जिसमें फुल एंडोस्कोपिक टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम वर्किंग चैनल एंडोस्कोप यूज करते हैं। वर्किंग चैनल एंडोस्कोप एज ऑफ इस फोटो में दिख रहा है, जिसमें हम सारे हैंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग चैनल के थ्रू एंटर करते हैं और वो एक एंडोस्कोप जो ऑप्टिक्स है, जो इरिगेशन कैनुला है, जो लाइट सोर्स है, इंस्ट्रूमेंट का चैनल है, ये सब कुछ एक ही ट्यूबुलर टनल में से जाते हैं और उसको हम बोलते हैं वर्किंग चैनल एंडोस्कोप। जो सर्जरी की जाती है वो मॉनिटर पर देख के की जाती है। इस वर्किंग चैनल एंडोस्कोप में अल्टीमेटली योर एम ऑफ सर्जरी वो अभी भी सेम है कि हमको उस नर्व रूट को फ्री करना है, उस डिस्क को वहां से निकालना है और नर्व रूट को पूरी तरह से डीकम्प्रेस करना है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए दो तरह के फुल एंडोस्कोपिक टेक्निक हम अपना सकते हैं। अब अगर अपन उसको बोन मॉडल पे समझने की कोशिश करें, इसमें ये L5 लैमिना है, ये L4 लैमिना है, ये S1 है। जो कॉमनेस्ट डिस्क हर्निएशंस होते हैं वो L5-S1, L4-5 और L3-4 पे होते हैं। अगर हम L5-S1 पे जाना चाहें तो क्योंकि ये विंडो वाइड होती है तो ज़्यादातर सर्जन्स इंटरलैमिनार एंडोस्कोपी प्रेफर। वी हैव गॉट ऑप्शंस कि हम ट्रांसफोरामिनल टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूअर एडवांसमेंट होने के साथ में दोनों ही तरह के फुल एंडोस्कोपिक टेक्निक पूरी तरह से अपनाए जा रहे हैं। लोग जो ज़्यादा ट्रेन ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी में है वो ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी प्रेफर करते हैं, जो इंटरलैमिनार एंडोस्कोपी में माहिर हैं वो इंटरलैमिनार एंडोस्कोपी करते हैं। अल्टीमेटली फुल एंडोस्कोपिक टेक्निक के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कि एक तो ये 8 to 10 mm स्किन इंसिजन के थ्रू हो जाता है। जितने भी ओबेस पेशेंट हों उससे आपकी टेक्निक पे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि आपका स्किन इंसिजन और आपका एक्चुअल इनर वर्क है, इन दोनों के लिए जो हम स्पेस यूज करते हैं दैट इज 8 to 10 mm। तो किसी भी तरह से आप इनोसेंट स्ट्रक्चर्स को किसी भी तरह का नया डैमेज नहीं करते हैं। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे इल्यूमिनेशन, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द सर्जरी जो ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी से की जाती है वो आजकल लोकल एनेस्थेशिया में की जाती है, जिसमें पेशेंट अवेक एंड अवेयर स्टेट में होता है। पेशेंट आपसे सर्जन से ऑन टेबल बात कर सकता है, पेशेंट ऑन टेबल उनकी खुद की न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग कर सकता है। तो जो एक सबसे बड़ा डर लोगों को लगा रहता है कि नहीं क्या स्पाइन सर्जरी के बाद हमारा पैरों में कोई कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, किसी तरह का कोई नर्व डैमेज तो नहीं हो जाएगा। तो न्यूरो मॉनिटरिंग एक ऐसी चीज है जो अगर पेशेंट खुद कर सकता है ऑन टेबल तो उससे ज़्यादा सेफ्टी हम डेफिनेटली नहीं मान सकते। सबसे ज़्यादा सेफ प्रोसीजर ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो लोकल एनेस्थेशिया में की जाती है, और इंटरलैमिनार एंडोस्कोपी जो पीछे से इंटरलैमिनार विंडो में से की जा सकती है। तो दो टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है एक इंटरलैमिनार एंडोस्कोपिक टेक्निक जिसमें ये पीछे से मिडलाइन से अपन एंडोस्कोप अंदर डालते हैं और वहीं से हम ये छोटा सा विंडो बना के अंदर इंटरलैमिनार विंडो बना के फ्लेवम को कट करके और अंदर डिस्केक्टमी के लिए अंदर जाते हैं। अब उसी सेम प्रोसेस को हम और ज़्यादा सेफ तरीके से ट्रांसफोरामिनली कर सकते हैं। अब अगर हम बोन मॉडल है, अगर हमारा स्लिप डिस्क, सो दिस इज L4 एंड दिस इज L5। अब ये जो नर्व रूट है जो L4 और L5 के बीच में से निकलने वाली नर्व रूट जिस निकलती है इसको हम L4 एग्जिटिंग नर्व रूट बोलते हैं। ये L4 एग्जिटिंग नर्व रूट अगर इस डिस्क की वजह से कॉम्प्रेस हो रही है तो इस चीज़ के लिए ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी की जाती है। अगर हम देखें तो ये मिडलाइन है, इससे करीब 10, 12, 14 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द ओबेसिटी एंड द सिटी ऑफ पेशेंट ये एक एंट्री पॉइंट लिया जाता है स्किन पे, और वहाँ से एक वर्किंग चैनल एंडोस्कोप जो करीब 8 mm आउटर कैनुला डायमीटर होता है हम उसको अंदर डालते हैं। पेशेंट इसमें कम्प्लीटली अवेक एंड अवेयर स्टेट में होता है और हम हमारा एंडोस्कोप यहाँ प्लेस करते हैं। इसको कैम्बिन्स ट्रायंगल कहा जाता है। ये दो नर्व्स के बीच में एक ट्रायंगल होता है जो कम्प्लीटली सेफ जोन है। इस जोन के थ्रू हम विदाउट डैमेजिंग द नर्व रूट को डैमेज किए बिना और फैसेट जॉइंट को डैमेज किए बिना हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं उस डिस्क को। तो इसलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को हम बहुत ज़्यादा सेफ मानते हैं, क्योंकि हम किसी भी इनोसेंट स्ट्रक्चर्स को लाइक स्किन, फेशिया, मसल्स, फैसेट जॉइंट किसी को भी डैमेज किए बिना हम एक नया
एंट्री स्किन एंट्री लेते हुए जस्ट मसल्स को डायलेट करके हम हमारे टारगेट पे पहुंच जाते हैं और वहां जाके हम हमारी डिस्केक्टमी प्रोसीजर को कर लेते हैं, जिससे पेशेंट टेबल पे ही हमको बता पाता है कि हाँ मेरा वो दर्द जा चुका है। पेशेंट टेबल पे ही ये देख पाता है कि मेरा पंजा चल रहा है और किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स प्रोसीजर के विद इन हाफ एन आवर हम उनको आराम से खड़ा कर पाते हैं। थैंक यू।